तुम्हारी डैडी की दिक्कतों का हल मिल जाएगा तो हम शादी नहीं करेंगे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी पापा को कोई बहुत बड़ी शादी चाहिए, बहुत सारे इंतजाम चाहिए, तो ऐसा नहीं है। वी कैन जस्ट हैव अ सिंपल वेडिंग। और अगर तुम्हारे डैडी को इस बात का टेंशन है कि पापा मम्मी को कुछ लेन देन, ऐसा हमें कुछ नहीं चाहिए। और तुम्हें? मुझे तो सिर्फ अपनी ममता चाहिए। ये उदासी तुम्हारे चेहरे पर अच्छी नहीं लगती। अपने पापा को इस उदासी के दलदल से बाहर निकालो। भगवान ने चाहा तो उन्हें जल्दी ही बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। That's like a good girl. हालात के दलदल में जिस तरह मैं उन्हें फंसा रहा हूं, देख लेना एक दिन वो इस कदर फंस जाएंगे कि वहां से निकलना उनके लिए दुश्वार हो जाएगा। ये शकील का केस कहां तक पहुंचा बेटी? तुम्हारी सास जी के दिमाग ठिकाने लगे या नहीं? पापा, शकील का केस अब जीजा जी ने हाथ में लिया है, और आप तो जानते हैं जीजा जी जो भी केस हाथ में लेते हैं वो कभी हारते नहीं। ये केस भी आदित जीत जाएगा, क्योंकि जिस तरह वो मोहरे बिछा रहा है उससे लगता है कि वो शकील को छुड़ा लेगा और तुम्हारी सास जी की आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं, मैं ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कि वो हमेशा दुखी रहे, क्योंकि जब तक वो दुखी रहेगी घर का हर मेंबर दुखी रहेगा। और मैं चाहती हूं कि अजय इस कदर और इतना परेशान रहे कि मेरे पास उसे यहां बुलाने की वजह रहे। अजय के साथ तुम इस घर में आने का ख्याल तुम्हारे दिल में है ना, तो उसके लिए बेटी ये छोटी छोटी बातों को भूलना होगा। उसके लिए कोई सॉलिड रीजन क्रिएट करना होगा, क्योंकि उसके दिमाग में सड़े गले विचार जो ठूस दिए गए हैं। आप ठीक कह रहे हैं। He's so orthodox. बेटी, मैंने जो तुम्हें घर संसार चलाने का मूल मंत्र दिया था उस पर तुम अमल कर रही हो या नहीं? कर रही हूँ पापा, और रिजल्ट्स आर वेरी पॉजिटिव। बेटी, अगर तुम इसी नीति पर चलती रहोगी तो देख लेना वो दिन दूर नहीं है जब उस घर के लोगों के साथ साथ अजय भी तुम्हारी मुट्ठी में होगा। माँ जी, आप? ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हारे और संजय की शादी को लेकर शुक्ला जी परेशान हैं? जी, रिश्ता इतने बड़े घर से होने जा रहा है, इसलिए। इसमें परेशान होने की क्या बात है? हम लोग तो ऐसा नहीं सोचते। मैंने समझाया था उनको, लेकिन जब से पापा की नौकरी छूटी है वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। नौकरी छूटी तो क्या हुआ, दूसरी मिल जाएगी। तुम मेरा नाम लेकर उन्हें समझा देना। जी। किसका बिल चेक कर रही है? सोसाइटी स्टोर्स का। गुड। माल भेजने से पहले क्रॉस टैली जरूर कर लेना। सुधा कहाँ है? प्रोडक्शन रूम में होगी। हाँ नामिया। हाँ भाई। तो वो पिंपरवाड़ी गया था ना? हाँ गया था भाई। हफ्ता वसूली के लिए, उसका क्या हुआ? एक दो जनों को छोड़कर बाकी सबका पेमेंट आ गया भाई। अच्छा है, अच्छा है। दबड़ो। जी भाई। तो दामोदर सेठ क्या बोला? उसे वो गाला देना है कि नहीं देना है? उसको गाला देने का तो है भाई, पर वो रेट बहुत जास्ती बोल रही है। मैं उसको बहुत दफा समझाया कि तेरी जायदाद की कीमत इतनी है जितनी अपन लोग बोल रहे हैं,
और वो मानता ही नहीं। वो ये बोले लगा कि दावला भाई उधर क्लब खोल के लाओ। अरे उसको क्या करना है? मैं वो क्लब खोल के लाखों कमाऊं या मैं तबेला खोलूं? क्या करना है उसे? ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगा। मैं बात कर लूंगा। विजय के साथ मिलकर हमने जो बाहर कस्टमर को माल बेचा था, तुम्हें पता लगा है कि नहीं वो माल वहां पहुंचा कि नहीं? वो भाई मैंने 2-3 बार ट्राई मारा और वो लाइन नहीं लग रही अभी, तो मैं आज रात को फिर ट्राई मारता। नहीं मारने का, पता लगाने का। लाखों के माल का सवाल है। और वो तुम लोग जाओ, हमको क्लब में मिलना। जाओ। जय भैरव भाई। खड़े खड़े यहाँ क्या सुन रहे हैं? अपने भैया के बिजनेस की बातों को सुन रही थी। काफी तरक्की कर रहे हो आजकल बिजनेस में, ना? अरे तेरे तावला भाई को पूरा हक है तरक्की करने का। टीना, टीना, मैं तुझे इतना सुखी देखना चाहता हूँ, इतना सुखी देखना चाहता हूँ कि हराम की कमाई पे आज तक कोई सुखी हुआ है? और जिस नाजायज मेरे धंधे में नाजायज काम ही जायज है। टीना, यही जायज है। ये तुम्हारा ख्याल होगा, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हारा हर काम नाजायज है। आजकल देख रही हो भैया कि तुम्हारे गलत काम बढ़ते ही जा रहे हैं। कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने इस बुरे धंधे को यही नहीं रोका तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पुलिस को बता दूंगी। सुन रहे हो तुम? सब कुछ पुलिस को बता दूंगी मैं। बाबला भाई की बहन पुलिस के पास जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता मेरा। टीना, तुमने आज तक इतनी सख्त होकर कभी मेरे से इस तरह बात नहीं की। यही तो गलती की भैया कि मैंने ये सब कुछ तुमसे पहले नहीं कहा। देखो टीना, इस दुनिया में हर एक बहन अपने भाई को खुशहाल देखना चाहती है, कामयाब देखना चाहती है। इसलिए तो भगवान से दिन रात प्रार्थना करती रहती है। ऐसे गलत काम में तुम तरक्की करो, ऐसी प्रार्थना मैं कभी भी भगवान से नहीं करूंगी। और ना ही मैं चाहती हूँ कि तुम इस तरह के कामयाब आदमी बनो। आज तक तो तुम सब देखते आ रही हो और तुम्हें भाई का हर एक काम भी अच्छा लग रहा था, फिर अचानक तुम्हें क्या हो गया? ये तुम्हारी गलत फहमी भैया। मुझे तुम्हारे इस तरह के गलत काम कभी भी अच्छे नहीं लगे। हाँ, ये बात और है कि मैंने तुमसे पहले कभी कहा नहीं। क्या हो गया तुम्हें टीना? क्या हो गया है? अच्छा, अब मैं समझा। वो छोकरा विजय चौधरी जो मेरे साथ काम कर रहा है, उसे एक दो बार मिल चुकी हो ना तुम? हाँ? ये उसी के बातों का असर है टीना, उसी के बातों का असर है। पहली बात तो ये है भैया कि ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर विजय का असर मुझ पर हो भी रहा है तो अच्छा ही तो है। इसमें बुरा क्या है? मेरा कहीं टीना का विजय के साथ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हो भी सकता है, ऐसा हो भी सकता है।
भाई साहब मैंने डाबला साहब का गैर कानूनी काम कर दिया है। हाँ, तुमने डाबला साहब का गैर कानूनी काम तो कर दिया, लेकिन जो कानूनी तौर पे मैंने तुम्हारा काम किया उसका मुआवजा। हाँ, ये लीजिए। ये भाई विजय, इसका वजन तो बहुत हल्का है। ये भी बहुत मुश्किल से अरेंज कर पाया हूँ। और मैंने किस मुश्किल से ताबला भाई को उसके आदमी को जेल भेजने के लिए मजबूर किया, ये भी मैं ही जानता हूं। भाई साहब मैं जानता हूं कि आपने इस केस को बहुत होशियारी से। नहीं, तुम कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते। अगर तुम जानते ना तो इन रुपयों का वजन इतना हल्का नहीं होता। मैं जल्दी कुछ अरेंज कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। चिंता मत कीजिए, हमारी भाषा हमें ही सिखाते हो। यही प्रॉब्लम है तुम क्लाइंट्स की। जब केस लेकर आते हो तो हम तुम्हें तसल्ली देते हैं, जब केस जीत आते हो तो हमको तसल्ली देते हो। अब मेरा यकीन कीजिए, मैं बंदोबस्त कर दूंगा। देखो विजय, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कह दे रहा हूं, मैं रिश्तों का लिहाज कर सकता हूं लेकिन अपने प्रोफेशन का नहीं। 1-2 दिन में मुझे ये रकम चाहिए, यू अंडरस्टैंड? ठीक। अर्पिता, चाय लाओ जल्दी, मुझे कोर्ट के लिए देर हो रही है। ला रही हूं। अरे विजय चला गया? हाँ, चला गया। ये विजय आजकल तुम्हारे पास बहुत आता है। तुम भी अजीब बचकानी बातें करती हो। अरे वो मेरा मुवक्किल है, और एक मुवक्किल का अपने वकील के यहां पर आना जाना तो लगा रहेगा ही ना। जानती हूँ, तुम्हारे दूसरे क्लाइंट्स भी तो घर आते हैं, उन्हें भी तो मैं देखती हूँ। लेकिन विजय परेशान सा आता है और हैरान सा जाता है। तो मैं क्या करूं? अरे कुछ लोगों की फितरत में होता है हमेशा हैरान परेशान रहना। अब मैं उसके लिए और क्या कर सकता हूं? हाँ? असली मुजरिम को मैंने कटघरे में खड़ा कर दिया, और रही शकील की रिहाई की बात, वो भी हो जाएगी। उससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? ये जिस मुजरिम ने अपना जुर्म कबूल किया है वो दाबला का आदमी है। ये वही दाबला है ना जिसके शहर में जुए के क्लब और भी कई गैरकानूनी। हाँ है तो मैं यही कहना चाहती हूँ आदित्य कि किसी तरह जोड़ तोड़ कर तुमने दाबला के आदमी को इस जुर्म में फंसा दिया। कहीं ऐसा ना हो विजय ही दाबला के चक्कर में फंस जाए। ध्यान रखना आदित्य, विजय एक भोला भाला संस्कारवादी आदर्शवादी माँ का बेटा है, उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। पापा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा पापा, ये देखिए मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट, और आपको इधर साइन करना है, ओके? अरे साइन करने से पहले मैं देख तो लूं कि हमारी बिटिया ने कौन से सब्जेक्ट में क्या किया है। अरे वाह, इंग्लिश में तो बहुत अच्छे मार्क्स है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, हिंदी में भी ठीक है, पर ये मैथ्स में ऐसे क्यों? और जनरल नॉलेज देखो, गड़बड़ क्यों? पापा दरअसल क्या हुआ, ये टाइम मैंने सेमेस्टर की तैयारी ठीक नहीं की। जानता हूं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इस घर का एनवायरनमेंट ही कुछ ऐसा हो गया कि अजय, अजय मैं जरा पापा के यहाँ जा रही हूँ तो आने में लेट होगा, तुम जरा प्लीज। पापा के घर तो तुम रोज जाती हो, कभी अपने घर में अपनी बच्ची की तरफ ध्यान दो। क्यों, क्या हुआ? ये देखो, इस पर जरा नजर डालो। किसे तो मैं देख लूंगी। लो पकड़ो इसे। अच्छा मम्मी सुनिए, कल हमारे स्कूल में पेरेंट्स डे है और आपको वहाँ आना होगा, वो भी पापा के साथ। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी, लेकिन कल डेट क्या है? कल है 28। कल 28 है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। कल कहाँ बिजी है आप?
अजय वो मेरी फ्रेंड है ना, मधु मिर्चंदानी, उसका चाइल्ड केयर सेंटर का इनॉग्रेशन है, वहीं पर। तो आपको अपने फ्रेंड के चाइल्ड केयर सेंटर का ख्याल है, पर अपनी बेटी की जरा भी केयर नहीं। उसके स्कूल में कल पेरेंट्स डे है, उसे अटेंड करना और फिर जहां जाना चाहती हो वहां जाओ। तुम अजय तुम मुझसे अब लड़ रहे हो। देखो मैं एक सोशल सर्कल में मूव करती हूँ, मुझे कोई फॉर्मेलिटीज निभानी पड़ती है। और रहा सवाल इसके स्कूल जाने का, वो तो तुम। हाँ मैं अकेले भी जा सकता हूँ, पर दोनों साथ में जाएंगे तो नेहा को अच्छा लगेगा। जब वो दूसरे बच्चों को अपने माँ बाप के साथ एक साथ देखेगी तो। शुरू हो गए तुम फिर अपने ऑर्थोडॉक्स विचार लेकर। तंग आ गई तुम्हारी। अरे मैं नहीं तंग आ गया तुमसे, लेकिन नेहा के कारण तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं मैं। क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? अगर इतने तंग आ गए तो छोड़ क्यों नहीं देते? यही तुम्हारे तेवर रहे ना तो एक दिन तुम्हें छोड़ भी दूंगा। छोड़ दूंगा तुम्हें एक दिन। मत लड़िए आप लोग, नहीं लड़िए। अगर आपको कल नहीं आना है नहीं आइए, लेकिन प्लीज आप लोग लड़िए नहीं। मैं समझूंगी कि मैं अनाथ हूँ। नेहा, क्या हो गया बेटे? तुम्हारे सामने मेरे और पापा के बीच लड़ाई हुई, इसलिए तुम रो रही हो? देखो, मुझे अब इन सब बातों की आदत हो गई, तुम भी आदत डाल लो। अच्छी शिक्षा दे रही हो अपनी बेटी को। मैं तुमसे बात नहीं कर रही। प्लीज मम्मी, फिर से आप नहीं लड़िए। आपने एक बार कह दिया है ना कि कल आप मेरे स्कूल नहीं आएंगी। ठीक है मम्मी, आप नहीं आइए। मैंने तो पापा से भी कह दिया है कि वो भी नहीं आए। अरे नहीं बेटा, मैं तो स्कूल आऊंगा। मैं कहाँ बिजी हूँ, बिजी तो तुम्हारी मम्मी है। फिर से तुमने टॉन्टिंग वे में बात करनी शुरू कर दी। ठीक है, अब मैं तुम्हें सिंपल वे से बताता हूँ। एक बच्ची की परवरिश के लिए बाप के प्यार के साथ साथ माँ का लाड़ दुलार भी जरूरी होता है। जिस तरह एक पौधे को पनपने के लिए पानी के साथ साथ हवा की जरूरत होती है, उसी तरह नेहा को भी। तुम वकीलों की तरह दलीलें देना बंद करो। कोर्ट में तो तुमसे कुछ बोला नहीं जाता और घर में। कल्पना, क्या कल्पना?